अध्याय 6। यह अध्याय पूरी गीता का हृदय, हार्ट ऑफ गीता माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान, योग, साधना और आत्म संयम का गहन रहस्य समझाया है। अध्याय 6, ध्यान योग। वक्ता जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, ध्यान योग में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि योगी कौन होता है, ध्यान का मार्ग क्या है और साधक अपने जीवन को कैसे परमात्मा की ओर ले जाता है। श्लोक सार और व्याख्या। श्लोक 6। एत अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। व्याख्या। भगवान कहते हैं, जो बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है वही असली सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि न जलाना या कर्म त्याग देना ही सन्यास नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। यहाँ हम एक कहानी जोड़ सकते हैं। एक किसान अपने खेत में काम करता था। लोग उसे कहते, तू सन्यासी नहीं है, तू तो घर गृहस्थी वाला है। किसान ने उत्तर दिया, मैं हर काम भगवान को अर्पण करता हूँ। हल चलाना हो या बीज बोना, मैं इसे ईश्वर सेवा मानता हूँ। यही सच्चा योग है, कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़ना। श्लोक 6। 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। व्याख्या। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन को साध लिया तो मित्र बन जाएगा, यदि मन को विकारों में डाल दिया तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। उदाहरण, रामायण में विभीषण ने रावण को समझाया था, हे भाई, मन को नियंत्रित करो, लेकिन रावण ने अपने अहंकार और काम वासना को नहीं छोड़ा। उसका मन उसका शत्रु बन गया और वही उसका विनाश का कारण बना। ध्यान की स्थिति। श्लोक 6-15 भगवान श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। योगी को एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन होना चाहिए। चित्त को एकाग्र करके, मन को संयमित करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भोजन, निद्रा और आचरण में संयम रखना चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में भी यदि हम रोज 10-15 मिनट ध्यान करें, श्वास पर ध्यान दें, मन को शांत करें और अपने हृदय में कृष्ण का स्मरण करें, तो हमारा जीवन तनाव मुक्त और संतुलित हो जाएगा। योगियों में श्रेष्ठ कौन? श्लोक 6। 46-47 भगवान कहते हैं, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी है, और सबसे महान वह योगी है जो भक्ति भाव से परमात्मा में लीन है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अंततः सच्चा योग भक्ति योग ही है। मीराबाई राजमहल में रहती थीं, लेकिन उनका चित्त हमेशा कृष्ण में था। वह महलों में रहते हुए भी योगिनी थीं, क्योंकि उनका मन हर समय श्याम के ध्यान में डूबा रहता था। अध्याय 6 का सारांश। 1। सच्चा योगी वही है जो फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है। 2। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, मन को साधो। 3। ध्यान, संयम और एकाग्रता से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। 4। योगियों में श्रेष्ठ वह है जो भक्ति भाव से ईश्वर में लीन है। वक्ता का समापन। मित्रों, ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि असली संन्यास त्याग में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहने में है। आइए हम भी प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, जप और साधना के लिए निकालें और अपने जीवन को ईश्वरमय बनाएं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के आधार हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। वक्ता जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के 7वें अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उन्हें जानने का सच्चा मार्ग क्या है। श्लोक सार और व्याख्या। श्लोक 7। एतमय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास मेरे आश्रय से करोगे, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। उदाहरण, जैसे सूरज को जानने के लिए हमें दीपक की जरूरत नहीं, वैसे ही कृष्ण को जानने के लिए सिर्फ भक्ति और आश्रय की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि यह समस्त जगत मेरी ही शक्ति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार
ये सब मेरी प्रकृति है और इनके अलावा मेरी जीवात्मा रूपी उच्चतर शक्ति भी है। व्याख्या: संपूर्ण सृष्टि की जड़ और चेतन दोनों ही भगवान के ही रूप हैं। कहानी: एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं न तो केवल मंदिर में न ही केवल बैकुंठ में हूँ, मैं हर उस हृदय में रहता हूँ जहाँ मेरा प्रेम और भक्ति होती है। श्लोक 7 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्य प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्तिते। व्याख्या: यह मेरी माया बड़ी कठिन है, इसे अपने बल पर कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। उदाहरण: समुद्र पार करने वाला तैराक थक सकता है, लेकिन नाव में बैठा यात्री आराम से पार कर जाता है। वैसे ही जो कृष्ण के आश्रय में आते हैं वे जीवन सागर को पार कर लेते हैं। ज्ञान और विज्ञान का अंतर: ज्ञान भगवान को शास्त्रों से तर्क से समझना, विज्ञान विजनाना, भगवान का अनुभव करना, उन्हें अपने जीवन में जीना। उदाहरण: किसी मिठाई के बारे में सुनना यह ज्ञान है, लेकिन मिठाई को स्वयं चखना यह विज्ञान है। इसी प्रकार केवल शास्त्र पढ़ना ज्ञान है, लेकिन भक्ति से ईश्वर का अनुभव करना विज्ञान है। श्लोक 7 बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। व्याख्या: अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति यह समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। कहानी: संत ज्ञानेश्वर ने कहा था, ईश्वर को पाना कठिन है, लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह जान ले कि भगवान ही सब कुछ हैं, उसी क्षण वह ईश्वर में लीन हो जाता है। अध्याय 7 का सारांश: 1 भगवान ही जगत के मूल कारण हैं। 2 समस्त जीव, जड़ और चेतन सब उन्हीं के अंश हैं। 3 उनकी माया से केवल शरणागत भक्त ही मुक्त हो सकता है। 4 केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ईश्वर का अनुभव विज्ञान आवश्यक है। 5 अनेक जन्मों बाद भी जो समझता है वासुदेव ही सब कुछ है, वही सच्चा महात्मा है। बैकग्राउंड म्यूजिक: धीरे धीरे गूंजती हुई बांसुरी। वक्ता का समापन: मित्रों, ज्ञान विज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि केवल शास्त्र पढ़ने से भगवान को नहीं जाना जा सकता। जब हम उन्हें हृदय से अनुभव करते हैं, जब हम अपने हर कार्य को उन्हें अर्पण करते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से उन्हें जान पाते हैं। आइए हम भी जीवन के हर क्षण में कृष्ण को अनुभव करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।